गुड मॉर्निंग बच्चों आप अपना नवा चैप्टर पर्यावरण और प्रदूषण से मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में आपको पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में बताया गया। आज आपका टॉपिक है, आपको पिछले वीडियो में प्रदूषण के अंतर्गत वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताया गया। बच्चों, आपका अगला प्रदूषण है मृदा प्रदूषण। वायु में जिस प्रकार अन्य अशुद्धियों की मात्रा अन्य गैसों की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है तो वह अशुद्ध मानी जाती है। उसी प्रकार बच्चों, जब हम बहुत अधिक रासायनिक खादों का, कीटनाशी पदार्थों का अत्यधिक उपयोग कर देते हैं तो पृथ्वी की जो मृदा है वो प्रदूषित हो जाती है, जिससे उसमें उत्पन्न होने वाले सब्जियां, फल भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अत्यधिक रासायनिक खादों का, अत्यधिक कीटनाशी पदार्थों का उपयोग कर लेने पर उनमें उत्पन्न होने वाली सब्जियां और फल विषैले हो जाते हैं। बच्चों, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में चूँकि सारे जो अशुद्धियाँ होती हैं वो विसंक्रमित हो जाती हैं, तो हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि हम मृदा को अत्यधिक कीटनाशी पदार्थों का उपयोग न करते हुए जो प्राकृतिक खादें होती हैं उनका उपयोग करें। इसके अतिरिक्त मिट्टी में घर के अपशिष्ट पदार्थ, घर का कूड़ा करकट निकाल के हम बाहर खेतों में फेंक देते हैं। इससे भी मृदा अपशिष्ट हो जाती है और उसकी जो उर्वरक शक्ति होती है वह कम हो जाती है। मृदा प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण घरेलू अपमार्जक पदार्थ ही हैं, क्योंकि हम घर का कचरा निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और वह मिट्टी में मिलकर मृदा को प्रदूषित कर देता है। इसी को मृदा प्रदूषण कहते हैं। बच्चों, मृदा प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों, इसके कई प्रभाव हैं। सबसे पहला है बच्चों कि उसमें उत्पन्न होने वाली जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और कीटनाशी पदार्थों का अत्यधिक उपयोग करने से खाद्य पदार्थों में विष उत्पन्न हो जाते हैं। मृदा प्रदूषण के कारण ही फसलों की वृद्धि रुक जाती है और मृदा प्रदूषण के कारण ही मिट्टी की उत्पादक क्षमता भी कम हो जाती है। खाद्य पदार्थों में पूर्ण शुद्धता नहीं रहती है। आपको ये सारे कारण पता हो गए कि खाद्य पदार्थों में पूर्ण शुद्धता नहीं रहती, इनकी उर्वरक शक्ति कम हो जाती है और जहां हम फल सब्जियां अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए लेते हैं, यह नुकसानदायक सिद्ध होंगी यदि हम बहुत अधिक मृदा को प्रदूषित कर देते हैं। तो बच्चों, अगला आपका है रेडियोधर्मी प्रदूषण। परमाणु शक्ति से भी प्रदूषण फैलता है। बच्चों, परमाणु परीक्षणों के दौरान रेडियोधर्मी विकिरण उत्पन्न होती हैं जो वायु में मिलकर जल और पृथ्वी सभी को प्रदूषित करती हैं। इस प्रकार का प्रदूषण सबसे घातक होता है, क्योंकि यह सभी प्रकार के प्रदूषणों को बढ़ाता है, चाहे वह वायु प्रदूषण हो, चाहे वह जल प्रदूषण हो, चाहे वह मृदा प्रदूषण हो और चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो। यानी रेडियोधर्मी प्रदूषण सभी प्रकार के प्रदूषणों में वृद्धि करता है। यह प्रदूषण अत्यंत खतरनाक साबित हो सकता है और इसका प्रभाव एक पीढ़ी से कई पीढ़ियों तक देखने को भी मिल सकता है। बच्चों, अब बच्चों, आपका अगला टॉपिक है पर्यावरण तथा प्रदूषण में अंतर। यानी आपका जो चैप्टर है उसका ही नाम है पर्यावरण तथा प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव। तो आप ये जान लें कि पर्यावरण और प्रदूषण में कितना अंतर है। पर्यावरण के अंतर्गत
बाहरी सभी वातावरण में उपस्थित सारी वस्तुएं, चाहे वह पृथ्वी हो, चाहे वह मिट्टी हो, वायु हो, पेड़ पौधे हों, नदियाँ पहाड़ हों, ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। जबकि प्रदूषण बच्चों मृदा, वायु, ध्वनि, जल, पेड़ पौधों में उपस्थित जो विकृतियां हैं, जो कमियां हैं, जिनके साथ हम छेड़छाड़ करके जो उनका वास्तविक स्वरूप है, यदि हम उन्हें बिगाड़ देते हैं, उनमें हस्तक्षेप कर देते हैं, तो उनका जो बिगड़ा हुआ रूप होता है वही प्रदूषण कहलाता है। तो पर्यावरण और प्रदूषण में काफ़ी अंतर है, लेकिन प्रभावित दोनों ही मानव जीवन को करते हैं। बच्चों, अब आपका अगला जो पॉइंट है वह यह है कि प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे पहले आपका है जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। वाहित मल में अनेक प्रकार के रोगाणु होते हैं, इसलिए मल के निष्कासन की उचित पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इनका निष्कासन बंद नालियों के द्वारा होना चाहिए, इससे उत्पन्न होने वाले रोग के रोगाणु मानव जीवन को प्रभावित ना कर सकें। इनका निष्कासन नालियों में, नदियों में होता है, इस पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त बच्चों कारखानों के दूषित पदार्थों को नालियों द्वारा नदियों में ना बहाया जाए। गांवों में हैंडपैप लगवाए जाएं, ताकि ग्रामवासी तालाबों के दूषित जल का उपयोग ना करें। और बच्चों, इसकी भौतिक विधि है कि जल को उबाल कर पिएं। यदि आपको मिनरल वाटर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप शुद्ध जल नहीं पी सकते। आप जल को उबालकर उसे कमरे के ताप तक ठंडा करके, सामान्य ताप पर करके आप उसे पी सकते हैं, वह भी पूरी तरह शुद्ध जल हो जाता है। रासायनिक विधि, इसकी भी कई विधियां हैं बच्चों। पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन, फिनाइल, ये सभी विसंक्रामक पदार्थ हैं जो रोग के रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, अलग अलग पदार्थों को शुद्ध करने के काम में आते हैं, जो रोग के रोगाणुओं को विसंक्रमित कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। तो इन पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। और जल को स्वच्छ करने की और भी कई विधियां हैं। जल को उबालने के अतिरिक्त घड़ौची विधि होती है बच्चों, उसमें भी जल का तलछटीकरण करके जल को शुद्ध किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। औद्योगिक कारखानों को कस्बों से दूर स्थापित करना चाहिए। जहाँ पर लोगों का जो निवास स्थान है, वहाँ से जहाँ लोग ज़्यादा रहते हों, वहाँ पर कारखाने आदि नहीं होने चाहिए। इससे वायु प्रदूषित होती है और अशुद्ध वायु का सेवन करने से फेफड़े संबंधी कई रोग हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों, घर का कूड़ा करकट बाहर निकाल कर नहीं फेंकना चाहिए। इसके निस्तारण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों, आज आपको बताया गया कि पर्यावरण प्रदूषण में क्या अंतर होता है और मृदा प्रदूषण क्या होता है और मृदा प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हैं। बाकी की चीज़ें आपको अगले वीडियो में बताई जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।